में भी स्पेशलिस्ट हूँ, हेयर स्पेशलिस्ट भी हूँ, सारा कुछ है। लेकिन मेरा पेज ऑर्गेनिक है, मतलब मैं वो नहीं करती। पहले मैंने बहुत टाइम पहले मुझे बोला बूस्ट किया था, बट मैंने बहुत टाइम से, मतलब बहुत हो गया करीब 1 आध साल, तो मैंने बूस्ट वूस्ट सब बंद कर दिया। ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, ऑर्गेनिक, तो आपका मैं फैशन या मेकअप रिलेटेड जब पेज होता है ना, तो हम्म, उसमें आपको सोचना पड़ता है कि आप उसमें वैल्यू कैसे दे सकते हैं। ठीक है। हम्म, आप उसमें भी वैल्यू मतलब ये नहीं कि कुछ सिखाना ही पड़ता है। वैल्यू हम्म, मतलब ये कि आपके वीडियोस देख के दूसरे को आइडिया है, अरे ये तो मैं भी कर सकती हूँ। हम्म, ठीक है। मेकअप चीजों में अगेन मैं बोलती हूँ, बेसिक, स्टिक टू बेसिक्स एंड देन गो टू लाइक बिगर थिंग्स। आप सिर्फ हम्म, ये बता दो ना कि आईलाइनर कैसे लगाते हैं, थोड़े हम्म, अच्छे हुक के साथ में। हम्म, मेरी आईलाइनर हमेशा बिगड़ जाती थी जब तक मुझे ये ट्रिक नहीं पता चला। हम्म, 30 सेकंड का वीडियो रखो, एक अच्छी सी ट्रिक बता दो। हम्म, मुझे नहीं आती आईलाइनर लगानी, मैं देखूंगी आपकी वीडियो, और मेरे जैसे हम्म, हजारों ऐसी लड़कियां होंगी हाँ, जिन्हें हाँ। नहीं आती है। तो स्टिक टू बेसिक्स, प्रॉब्लम बेसिक थिंग्स। ये यस। भी है कि अ, मेरे अभी व्यूज जो हैं वो 10K क्रॉस करते हैं ऑर्गेनिकली, मोस्टली वीडियोस पे चले जाते हैं। बट मैंने जैसे स्टार्ट किया था कि कुछ कुछ मैं सिखाऊं, लेकिन हर मेकअप आर्टिस्ट सिखा ही रहा है। मैं मतलब जिनको भी पेज को देखती हूँ, सब लोग एक ही चीज कर रहे हैं, मतलब एक भेड़ चाल सी चल रही है। तो मैं ऐसा क्या करूं जो मैं डिफरेंट करूं, जो लोगों की निगाह में मतलब आई कैची वाला करूं। क्योंकि आप अगर मेकअप आर्टिस्ट के कितने भी अच्छे पॉपुलर आर्टिस्ट के पेज देखोगे ना, तो मतलब सब सिखा रहे हैं, सब एक ही काम कर रहे हैं। तो मैं कुछ डिफरेंट क्या करूं? आप डिफरेंट ये करो कि वो करो जो वो लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे करवा चौथ आने वाला है, सिंपल लुक फॉर करवा चौथ, हेवी सब कर मेकअप सब सिखा रहे हैं। सब आप सब सिंपल सिखाओ। सब सिंपल, मैं सुनो इतना सिंपल सुनो, हूँ। आप सुनो, बात सुनो। हम्म, ऑफिस जाने से पहले 2 मिनट में मेकअप करो। हम्म, अगर कोई ऑफिस जाता है वो अपने कलीग के साथ शेयर करेगा कि तुम ऐसे कर सकती हो। मैं अगर जाती हूँ ऑफिस तो मैं उसको सेव करूँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता है, मेरे को जल्दी जल्दी मेकअप करना हम्म। है ना। लुक अराउंड योर सेल्फ कि कहाँ नहीं, सबको प्रॉब्लम आती है, और बस उसको एड्रेस करो। मैंने ये सब कर लिया है। अच्छा। इनफैक्ट मेरे क्लाइंट्स आके मुझे बोलते भी हैं कि दीदी हमने आपकी वीडियो देख देख के मेकअप सीख लिया है, अब हम इतना अच्छा मेकअप करने लगे हैं। मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, पता नहीं मुझे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। तो आपका पेज अ, लास्ट में देखेंगे, आप रहना। अगर हम्म, बहुत ज्यादा फ्लड नहीं हुआ तो कोशिश करेंगे आपके पेज को निकाल के देखने का। जी, ठीक जी। है। ओके। मीना। मीना। अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा था। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। वेलकम। मेरा कंसर्न ये है कि मेरा काम ट्रेनिंग का है, लाइक आईटी ट्रेनिंग्स, जावा, पाइथन वगैरह सिखाने का है, जो मैं मेरे पार्टनर के साथ करती हूँ। तो मुझे ये है कि मैंने अभी सोशल मीडिया पे शुरुआत नहीं की है, मैं अभी सीख के शुरुआत करना चाहती हूँ पेज बना के। तो आई वांटेड टू चेक कि मैं कैसे करूं, कैसा कंटेंट बनाऊं, कैसा मतलब ये पोस्ट मैं करूं, जो शॉर्ट वीडियोस या रील्स कैसे बना के करूं जो लोगों को अट्रैक्ट करे। मुझे अभी भी उसको लेकर कंफ्यूजन है, क्या होना चाहिए। टीच क्या बोला आपने, पाइथन? नहीं, जैसे आईटी ट्रेनिंग्स होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग्स प्रिसाइसली, ओके। जैसे कि ये आईटी के लोग होते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं हम। तो ट्रेनिंग का, टीचिंग का, यू कैन से दैट। आपके पास तो कंटेंट का भंडार है। आप या जब बट ट्रेनिंग देते हो तो इतना सब कुछ आपको आता है। जो लोग सोचो आपको पैसा देके सीखने आ रहे हैं या फिर अपना टाइम देके सीखने आ रहे हैं, तो आपको तो अच्छे से पता है कि क्या क्या सिखाना चाहिए उस ट्रेनिंग में। बस उसी के बारे में उसको छोटे छोटे वीडियोस बनाकर बनाना शुरू कर दो। जो आप ट्रेनिंग में सिखाते हो उन टॉपिक्स को ही उठाओ और उसको थोड़ा छोटा छोटा बनाकर डालने लग जाओ, थोड़े हुक्स वगैरह डाल के, जो हम लोगों ने अभी बातें की है। यही मैंने क्वेश्चन भी डाला था कि हुक का मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो जाए वो पढ़ के, एंड हुक कैसे, मुझे अभी भी कंफ्यूजन है। ठीक सो है। आई एम आप वेरी न्यू इनटू दिस सोशल मीडिया एंड ऑल, इसके लिए।
यू कैन टेक यूज ऑफ चैट जीपीटी, एआई बॉट्स का यूज कर सकते हो आप, अगर आपको खुद अब आप नए नए हो, नहीं हो पा रहा है तो आप देखो दूसरे लोग वीडियो को कैसे शुरू करते हैं। आप जिसका वीडियो एंड तक देखते हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, वो लोग कैसे शुरू कर रहे हैं, थोड़ा उससे सीखो, थोड़ा उससे इंस्पायर हो, वैसे बनाना शुरू करो। क्योंकि आप अभी नए हो ना, आप पहले बनाओ। अभी बहुत हम्म, सारे सवाल है, जब तक आप खुद फील्ड पे आओगे नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो डू वी नीड टू शो हमारा फेस दिखा के नॉट हमें ये नेसेसरी, बना? नॉट नेसेसरी, ओके, ओनली इफ यू आर ठीक। कंफर्टेबल। ओके, हाँ, थैंक यू। तो मतलब लोग अट्रैक्ट किस चीज को करते हैं, फेस देख के करेंगे इस फील्ड फेस में देखेंगे या? तो तुरंत वो बिल्ड हो जाता है कि हाँ सामने कोई बोल रहा है, पर अगर वॉइस ओवर करेंगे तो भी, अगर आप पीछे से कुछ रियल चीज दिखा रहे हो, सिर्फ एडिट्स नहीं है, तभी भी यकीन होगा। क्योंकि मैंने अपने वीडियोस के साथ में ये देखा है, जहां पर मैं बात कर रही हूँ, वो अगर मेरा 1 मिलियन गया ना, तो उससे मुझे मिनिमम 10,000 फॉलोअर्स मिलते हैं। पर अगर मेरी कोई वीडियोस में फेस नहीं दिखा रही हूँ, तो वो 1 मिलियन में मुझे 5 से 7 हजार ही मिलते हैं। तो फर्क तो देखो पड़ता है, इट इज फैक्ट। बट ऐसा नहीं है कि 5 से 7 हजार भी खराब नहीं है यार। ओके, ओके, ग्रेट। थैंक थैंक यू। मिनी, Yes. Hello, ma'am. hello. I would request everyone to keep the question shorter. Already 48 people are in the line. Yes, Mini. या मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम मजा आ गया सच में आज के वेबिनार से। एंड माय क्वेश्चन इज कि एक्चुअली आई हैव अ जुम्बा क्लास। ओके। एंड मतलब मैं स्मॉल टाउन से हूँ, तो मैं वहाँ मतलब मैंने वो मेरा मेन बिजनेस है कि मैं वहाँ जुम्बा क्लास देती हूँ हर एज के मतलब लोगों को। बट आई डोंट नो कि हाउ टू मतलब उसको कैसे मैं कंटेंट में करूँ, बिकॉज हर कोई क्लास वैसे तो नहीं ले सकता कि मेरे सिटी में अकेले, या जो जिसमें मैं ज्यादा मतलब मैंने कैश वहां लगा रखा है। यार तो मुझे ये बहुत समझ नहीं आता उसको बहुत कैसे। सारे जुम्बा ट्रेनर्स हैं जो लोग यूट्यूब पर वीडियोस डाल रखे हैं, बॉलीवुड डांस ऐसा करके, डांस वर्कआउट। या कितनी बट मिलियन मिलियन व्यूज है उन लोगों के तो। ओके, लाइक वो उससे फिर डांस मैं वर्कआउट ब्रांड डालो। आप बोल रहे हो मोनेटाइजेशन का आपको टेंशन हो रहा है ना, कि वो मोनेटाइज कैसे या हो रहा है ना? एग्जैक्ट। तो जब आप इस तरह के वीडियोस डालोगे और आपको सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स मिलेंगे ना, फिर आप जब स्टोरी में डालोगे ना कि आई एम ऑल्सो टेकिंग प्राइवेट क्लासेस, हम लोग इतना से इतना बजे करते हैं, तो लोग आपको जरूर अप्रोच करेंगे। क्या होता है ना, जब एक फिक्स हो जाता है ना कि रोज 6 बजे या 7 बजे वर्कआउट करना ही पड़ेगा, तो अकाउंटेबल हो जाते हैं। वीडियोस तो कभी आलस कर गए, नहीं किया नहीं किया, तो हम लोग अपने आप को अकाउंटेबल बनाने के लिए वो क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। एंड मैं मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन था कि फेक फॉलोअर्स वगैरह जो आते हैं नहीं, इससे कभी मतलब मत क्या। लेना। कभी मत लेना। किस दिन एल्गोरिदम का दिमाग खराब हो गया, किस दिन वो लोग अपडेटेड एल्गोरिदम ले आए और तुरंत पता चलने लग गया फेक फॉलोअर्स है, फालतू बैन हो जाओगे। कभी भी फेक फॉलोअर्स मत खरीदना। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ममता। हेलो। यस ममता, पंकज आप रेडी रहना। यस ममता। हाँ जी मैम, आप सुन पा रहे हैं? जी। हाँ जी मैम। मैंने आपको मतलब जब मैं आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, मैं तब से आपको फॉलो कर रही हूँ। जब आपने 1 ईयर का अपने लिए चैलेंज दिया था, तभी मैंने भी अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो ओके। लेकिन कुछ रीजन की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। मेरा मोनेटाइजेशन हो चुका है उस चैनल का, ओके। लेकिन मेरे व्यूज नहीं आते अभी, क्योंकि ना 1 ईयर का कोविड के टाइम पे गैप हो गया था। ओके। तो अभी मैं उस वाले चैनल को कंटिन्यू, क्योंकि कई लोग उससे पूछते तो वो बोलते हैं उसकी जगह आप दूसरा चैनल बना लो, उस पर व्यूज नहीं आते। तो मैं उसको हम्म। कंटिन्यू रखूं या फिर न्यू ये चैनल सही बनाऊं? बात है यार, कंटिन्यू रखोगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि एल्गोरिदम आपका जब पहले अच्छा काम कर रहा था, एल्गोरिदम को अच्छे से पता है कि वो आपका नीश था। अब आप नीश चेंज करोगे तो इट विल टेक टाइम फॉर एल्गोरिदम टू अंडरस्टैंड कि आप नीश चेंज किया है। और जो आपके एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स है वो आपके वीडियोस नहीं देखेंगे, क्योंकि आपने नीश चेंज किया है। तो वो एल्गोरिदम उसको पुश ही नहीं करेगा, उसको लगेगा जब इसके फॉलोअर्स नहीं देख रहे हैं तो बाकी लोगों को इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, है ना? जी। तो उस वजह से ये इशू हो सकता है। आप चाहो तो नया पेज या नया चीज ट्राई कर सकते हो। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। यस पंकज। हेलो मैम। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। मैं मोस्टली वीडियोस नहीं बनाता, फोटोग्राफी के रिगार्ड ही जो है फोटो क्लिक्स करते रहता हूँ। तो मैं फोटोज मेरे बहुत सारे मैंने पोस्ट किए हैं, ट्रेंडिंग फोटोज किए हैं, लाइक जो पहले थे समथिंग ड्रीमी फोटोज, जो अभी ट्रेंड ट्रेंड चल रहा है उस टाइम से। और पिछले जो ट्रेंड्स थे वो फॉलो करते आ रहा हूँ, फिर भी उतना रीच नहीं मिल रहा है फोटोग्राफी में। तो ओके, कैसे कर नेचर सकते हैं? नेचर फोटोग्राफी करते हो? वेडिंग फोटोग्राफी।
वेडिंग फोटोग्राफी, तब तो यार इतना इमोशनल कैप्शन लिख सकते हो आप। अच्छा अच्छा, उस कैप्शन की वजह से पूरा आपका फोटो पढ़ा जाए, फोटो के मतलब जब कैप्शन ज्यादा तक पढ़ेंगे ना तो आपका फोटो का रीच अपने आप बढ़ जाएगा। तो आपको कैप्शन के साथ खेलना हो, क्योंकि फोटो के साथ हम लोग क्या ही कर सकते हैं। आप अच्छे इमोशनल, वेडिंग में मोस्टली सारे इमोशनल पिक्चर्स ही होते हैं, ठीक है, उसके साथ आप कैप्शन अच्छे अच्छे लिखो। ओके मैम, थैंक यू। यू वेलकम। पंकज ने एकदम सही तरीके से क्वेश्चन पूछा है। अब सब ऐसे ही पूछेंगे, पहले अपना नीश बताओगे फिर अपना क्वेश्चन। यस रश्मि। हाय मैम, सुन पा रहे मैम? यस यस बिल्कुल। एक सेकेंड। हाँ मैम, एक्चुअली मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताती हूँ। और लास्ट 5 मंथ से मैं अपना पेज रन कर रही हूँ। तो अभी मैम मैंने एज अ बिगनर, जैसा होता है कि हम अपने कॉम्पिटिटर, अपने नीड्स के लोगों से इंस्पायर होकर वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बनाना स्टार्ट किया, और क्या मैं देखती हूँ कि सेम उनका जो रील रील है वो मिलियंस में जा रहा है। अगर मैं उसी टाइप से रिलेटेड कुछ बनाती हूँ तो मेरा अकाउंट बैन हो जाता है, या फिर इंस्टाग्राम मेरी रील को उड़ा देता है। ऐसा मेरे साथ 2 बार हो चुका है। तो मेरी रील दिसंबर में मैम बहुत अच्छी, मतलब रील भी अच्छी गई थी और रीच भी बहुत अच्छी गई थी, यानी कि 1,80,000 रीच गई थी। अभी के टाइम में 40,000 हो गई है। तो मुझे टोटली, मतलब मैंने बहुत लोगों का सेशन अटेंड कर लिया, बहुत सारी चीज़ें देख ली, बहुत टोटली कन्फ्यूज़ हूँ कि नया पेज बनाऊँ या इसी पे कंटिन्यू करूँ? तो क्या करना चाहिए मैम ये अभी? पोस्ट किस बारे में था जिसको इंस्टाग्राम ने बैन किया? ऑनलाइन अर्निंग के बारे में ही था। कुछ तो गाइडलाइंस मिस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मेरा तो पूरा चैनल ही मेन इसी पे है कि अर्निंग कैसे की जाए। तो मेरे को तो सबसे पहले आना चाहिए इस तरह के, मेरे तो सारे वीडियोस ही ऐसे होते हैं। फिर कुछ भी तो मुझे पता गड़बड़ हो चला रहा है कि आपके तरफ से, जो कि गाइडलाइंस नहीं मानी जा रही। आप पहले गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ो, जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। और अगर हाँ, आपका अगर इस तरह से 2-3 बार हो गया है तो डेफिनेटली रीच आपकी कम कर देगा इंस्टाग्राम। वो जानबूझकर आपकी रीच कम करेगा। तो मैम सेम टाइप का ही कंटेंट मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी बिगिनर हूँ और मैं अपने आप से कुछ ऐसे आइडियाज भी लेके नहीं आ सकती हूँ जब तक मैं उस पर वर्क नहीं करूंगी। तो मैंने सेम कॉम्पिटिटर को देख के ही किया था, बट उनका रील चल रहा है, मतलब मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। और मेरे साथ में क्या हो रहा है कि वो रील को बिल्कुल हटा के इंस्टाग्राम मुझे गाइडलाइन देता है कि आप हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, और रीच भी बिल्कुल डाउन हो चुकी है अभी के टाइम में। तो मैम मुझे क्या करना चाहिए, कि तो नया देखिए, पेज बनाना चाहिए, इंस्टाग्राम इसी से पे जाके कंटिन्यू झगड़ा करना तो नहीं चाहिए? कर सकती आपने, उसको क्यों नहीं बोला, इसको क्यों बोला। हाँ, हम लोग वही बात अपने है। आप को ठीक कर सकते हैं। यस मैम। हो सकता है कुछ दिन बाद उनको भी गाइडलाइंस आ जाए, अगर वो भी इसको नहीं मान रही है तो। बट आपके पास पहले आया तो आपके पास ज्यादा टाइम है, पहले ही संभल जाओ। अच्छा है ओके। ना, छोट छोट कम ग्रोथ में ही आपको समझ में आ जाएगा, तो बड़ा पेज होने के बाद और दुख होता। करेक्ट मैम। तो मैम अभी क्या करना चाहिए मुझे, इसी पेज पे ग्रो करना चाहिए या फिर नेक्स्ट पेज बनाना चाहिए मुझे? 20 वीडियोस डालो, नेक्स्ट 20 वीडियोस, और हम्म। सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए डालना। अगर 20 वीडियो में भी आपको थोड़ा भी, अगर इवन लाइक आपका 500-600 व्यूज आता था, वो 900-1000 हो गया या 1500 हो हम्म। गया, भी वो ग्रोथ है। ये नहीं कि 5 लाख होगा तो ही ग्रोथ है। डेढ़ हम्म। हजार डबल भी हो गया नंबर तो भी वो ग्रोथ है। 200 आते थे वो 400 हो गए, वो भी ग्रोथ है। तो ग्रोथ हम्म। है तब टिके रहना, नहीं तो नया पेज कर लेना। हाँ, क्योंकि मैम ऐसे मैंने वीडियोस में और भी और बाकी सारे नए को लोगों नए से। पेज को करोगे ना तो अलग आईपी हम्म। एड्रेस से करना, लाइक मे बी गो टू एन ऑफिस और समवेयर एल्स, वहां जाके करना। क्योंकि ओके। आईपी एड्रेस भी, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक आईपी एड्रेस को भी ट्रैक करता है इंस्टाग्राम। ठीक है। ओके, क्योंकि तो मैम मैंने सुना था वीडियोस में कि अगर आपके अकाउंट हेल्प में अगर आपको वो 4 ग्रीन टिक नहीं होते तो अकाउंट शैडो बैन होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। हो तो मेरा सकती क्या है, 3 ग्रीन है अभी, एक ऑरेंज है, तो वही मैं कंफ्यूज हूँ है, कि नया उसके वजह बनाऊँ। से हो सकता है। ठीक हो है, सकता तो अभी नेक्स्ट 20 वीडियोस मुझे बनानी चाहिए इस पे। है। जी जी जी। थैंक यू। शानू। Hi, ma'am. Good evening. हाय, गुड इवनिंग। A very authentic workshop. I really enjoyed it. And thank you for this question hour. Okay, so I am a personality development coach and confidence building coach. The name of my page is Skill Development with Shanu.